We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान से तनाव के बीच में भारत ने अपने अदम्य साहस से साबित कर दिया कि उसके मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा। ब्रह्मोस से लेकर आकाश तक ने आसमान में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के साथ इस अघोषित युद्ध में इजराइल से लेकर रूस ने भारत का मजबूती के साथ साथ दिया है। लेकिन जो फ्रांस भारत के साथ दोस्ती का दिखावा करता है वो धोखेबाज निकल गया, वो भी राफेल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि धोखा कैसा, फ्रांस तो हमारा पक्का दोस्त है, हमने फ्रांस से ही तो राफेल खरीदे हैं। लेकिन जिस राफेल को भारत ने फ्रांस से युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था, उसी फाइटर जेट के सोर्स कोड पर फ्रांस ने दगाबाजी कर दी, जिसके बाद अब भारत ने भी अपना प्लान बी तैयार कर लिया है और रूस से दोस्ती आगे बढ़ा ली है। अब धोखेबाजी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि राफेल सोर्स कोड का मतलब क्या है। सोर्स कोड किसी भी अत्याधुनिक हथियार प्रणाली का सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए सिस्टम काम करता है। इस कोड के बगैर कोई भी देश उस हथियार प्रणाली को अपनी जरूरतों के अनुसार नहीं बदल सकता। आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे राफेल फ्रांस के विमान हैं, तो फ्रांस के पास उसका सोर्स कोड है और उसके बिना भारत राफेल में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। वो अपनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को राफेल में फिट नहीं कर सकता। भारत की योजना है कि वो राफेल जेट में ब्रह्मोस अस्त्र मिसाइल जैसी स्वदेशी मिसाइलों को फिट करे। भारत ने फ्रांस से राफेल सोर्स कोड भी मांगा है, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को सौंपने को तैयार ही नहीं है। यहीं से फ्रांस की दगाबाजी की कहानी भी शुरू होती है। राफेल सोर्स कोड पर अब भारत और फ्रांस के रिश्ते में दरार आती हुई नजर आ रही है। ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस ने भारत के साथ धोखा दिया हो। इससे पहले भी जब भारत ने मिराज के सोर्स कोड के लिए उससे अपील की थी तो उसने साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उस वक्त फ्रांस ने सोर्स कोड देने की बजाय खुद ही भारत की मिसाइलों को उसमें इंस्टॉल कर दिया था, जिससे भारत को मदद मिली थी। मगर जब पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत को राफेल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो राफेल में ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तान के मुख्य आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकता था। उस वक्त फ्रांस ने भारत का साथ नहीं दिया, जबकि भारत ने साल 2016 में 60,000 करोड़ की डील कर 36 विमान इसलिए खरीदे थे ताकि जब दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाए तो उसे पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया जाए। लेकिन फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड भारत के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। ऐसे में भारत अब फ्रांस के अड़ियल रवैये को देखते हुए राफेल मरीन जेट सौदे पर फिर से विचार कर रहा है। यानी इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि भारत राफेल मरीन फाइटर जेट डील कैंसिल भी कर सकता है। यही वजह है कि अब भारत रूस का रुख कर सकता है। ओपेन मैगजीन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है तो बहुत उम्मीद है कि भारत रूसी लड़ाकू विमान Su-57 खरीदने पर विचार करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार हैं। अब रूस के ऑफर पर भारत क्या एक्शन लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी टिप पेंट्रेशन एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट फाइटर प्लेन को विकसित करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत की ताकत को। ये सारी कोशिशें ऐसे दौर में चल रही है जब दुश्मन भी खुद को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर तक तुर्की के दौरे पर हैं और इसी दौरान एर्दोगान ने असीम मुनीर को बधाई दी है। अब भले ही पाकिस्तान बधाइयां लूट रहा हो, लेकिन भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ उसकी कोशिश है सोर्स कोड लेने की, तो दूसरी तरफ खुद का डिफेंस सिस्टम भी भारत अब मजबूत कर रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।